हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दास की क्लास। आज वर्कशीट नंबर 44 है और डेट है 14 अक्टूबर 2020। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम दो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली बात, सपोज़ कीजिए अगर ये एक सर्कल है और इस सर्कल कि मैंने ये रेडियस बना दी, मैंने यहाँ रेडियस बना दिया या यहाँ रेडियस बना दिया या यहाँ रेडियस बना दिया, तो हम क्या देखेंगे? ऑल लेंथ्स आर इक्वल। क्यों? क्योंकि सारे रेडियस जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस सर्कल से बाहर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो उसकी लेंथ क्या होगी? उसकी लेंथ हमेशा बड़ी होगी। सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है और इस पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन करता हूँ तो इसकी लेंथ जो है वो हमेशा बड़ी होगी टू इट्स रेडियस से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, एक तो हमने पहला चीज़ ये सीखा। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन खींची है, ये लाइन खींची है, ये खींचा है, कुछ भी, तो इन सब में से जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ये वाली लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यही क्या होती है? हमेशा हाइट होती है। हाइट हमेशा सीधी मेज़र की जाती है। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब देखते हैं हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है। तो इसमें गिवन क्या है? सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो O इज द सेंटर एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और O इसका सेंटर है, और एक्स वाई क्या है? इसकी टेंजेंट है। दीज थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसका हम प्रूफ कैसे करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक पॉइंट Q ले लिया। इस जगह पे मैंने एक पॉइंट Q लिया और OQ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने ज्वाइन किया और ये मेरा एक पॉइंट लेता है वहाँ पे, इस पॉइंट का नाम है R। मैंने इसका नाम R रख दिया। तो अब देखिए जो OP है इसकी लेंथ इक्वल होगी OR के। क्यों होगी? बिकॉज रेडियस तो अभी इक्वल होते हैं, अभी हमने देखा था। तो OP इज इक्वल टू OR। ओके, और OQ जो है, OQ कैसे बना है? वो बना है OR प्लस RQ से। ठीक है, तो अगर OP और OR बराबर है और इस वाले सेकंड वाले में RQ एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो OQ है वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? OP से बड़ा होगा। क्योंकि OP और OR तो बराबर है, लेकिन इसमें क्या है? OR में OQ एक्स्ट्रा भी है, तो इसलिए ये OQ जो है बड़ा होगा OP से। ठीक है, अगर OQ बड़ा है इट मीन्स Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अभी हमने देखा था कि अगर सर्कल पे होता तो क्या होता? इसका रेडियस होता। जैसे P सर्कल पे लाई कर रहा है तो OP क्या है? OP इसका एक रेडियस है। ठीक है, तो OP पे अगर इसका रेडियस है और OR भी इसका रेडियस है, या और भी कोई रेडियस होता, तो उन सब की लेंथ बराबर होती। लेकिन यहाँ पर तो OQ की लेंथ क्या है? OQ की लेंथ तो बड़ी है, तो इसका मतलब ये बाहर में होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं Q1 ले लिया और Q1 को इसे जोड़ दिया, तो ये भी क्या होगा? Q1 जो है बड़ा होगा और OP ये जो है लेंथ, OP क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो सर्कल के बाहर पॉइंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा और OP की लेंथ जो है हमेशा छोटी होगी। तो लिखेंगे हम 10 OP इज द शॉर्टेस्ट
ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओपी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो क्या होगा, दैट विल बी द हाइट, क्योंकि स्ट्रेट होगी, क्योंकि हाइट हमेशा सीधी होती है। सो ओपी इज परपेंडिकुलर, ओपी इज परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आई? और ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है, इस थ्योरम को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ याद रखनी है कि टेंजेंट के साथ, ये हमारा टेंजेंट है, इस टेंजेंट के साथ जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो बस ये हमारी थ्योरम थी। तो इसका अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल पी टी क्यू। वैसे इस सवाल का आंसर 70 डिग्री आएगा। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता लगा कि 70 डिग्री आएगा, अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ इसको। देखिए, सबसे पहले तो देखिए जो एंगल टी पी क्यू है, टी पी क्यू ये वाला एंगल टी पी क्यू, तो एंगल टी पी और क्यू वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, और एंगल टी क्यू ओ ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अभी हमने थ्योरम देखा था कि टेंजेंट के साथ जो रेडियस क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, जो हमारी अभी थ्योरम हमने देखी। ठीक है, तो इससे पता लगे कि ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, दो 90 के हो गए। ठीक है, और जो हमारा पी टी क्यू ओ ये क्या है, इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल इज 360 डिग्री। तो एंगल टी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। टी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ देते हम इसको। पी टी क्यू कितना, 90 डिग्री, और टी क्यू पी कितना है, ये भी 90 डिग्री है, और पी ओ क्यू 110 डिग्री है। ठीक है, इक्वल टू 360। तो एंगल टी प्लस 290 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिग्री, और एंगल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 290, यानी कि आंसर आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। या इसको इस तरीके से तो हमने कर ही लिया, लेकिन आप इसको कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। हमें पता है कि ये और ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 यानी कि 180 आ रहा है। ठीक है, टोटल होता है 360, तो 180 तो ऑलरेडी हो चुका है, ये 90 और ये 90, कितना बचा, अब बचा सिर्फ 180 बचा है। ठीक है, जिसमें से यानी कि इसको जोड़ने पे और इसको जोड़ने पे 180 आना है, तो इसमें से ये कितना है, 110 है, तो बाकी कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। ये तो देखते ही हमें पता लग गया था कि इसका आंसर 70 डिग्री आएगा। ठीक है, लेकिन जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप प्रॉपर स्टेप से करेंगे और स्टेप्स के आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम देखते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, ये वाला P। इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक PA और एक PB, और हमें बताना है कि ये दो PA और PB जो दो टेंजेंट होंगे, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी।
ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले गिवन दैट, गिवन क्या है, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है पी ए इक्वल टू पी बी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में पी ओ ए और ओ बी को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए। ठीक है, एक तो हमारा ये वाला ट्रायंगल आ गया और एक हमारे पास ये वाला ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल पी ए ओ ले लेते हैं एंड ट्रायंगल पी बी ओ, दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी पी ओ। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में हम तीन चीज़ें ढूंढते जो इक्वल है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि जो पी ओ है वो इस वाले ट्रायंगल के पी ओ के बराबर है, यानी कि पी ए ओ और पी बी ओ ट्रायंगल में पी ओ दोनों बराबर है। दिस इज़ द कॉमन। ठीक है, पहली चीज़ हमें मिल गई। उसके बाद देखिए जो ओ ए है इस ट्रायंगल का, वो दूसरे वाले ट्रायंगल के ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो दो चीज़ें मिल गई। तीसरा देखिए, जो हमारे पास एंगल है ये वाला, ठीक है, पी ए ओ बराबर होगा एंगल पी बी ओ के। क्यों होगा, अभी हमने थ्योरम देखा था कि दोनों राइट एंगल होते हैं। तो हमने राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है, तो हमें तीन चीज़ें मिल गई। अगर तीन चीज़ें मिल गई तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी बी ओ के। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो पी ए बराबर होगा पी बी के बाय सिपिसिटी। तो इट मीन्स जो लेंथ पी ए है और पी बी है दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अब। इन फिगर ए बी इज़ अ कोड, ए बी एक कोड है एंड ए ओ सी इज़ अ डायमीटर। ये जो है ए ओ सी एक हमारा डायमीटर है एंड सच दैट एंगल ए सी बी इज़ 50 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री दे रखा है। इफ़ ए टी इज़ अ टेंजेंट, ए से लेकर टी तक एक टेंजेंट है, तो हमें एंगल बी ए टी निकालना है। बी ए टी, ये बाहर वाला जो एंगल है ये हमें निकालना है बी ए टी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। तो क्या गिवन है हमें, तो गिवन दैट एक तो हमारे पास है ए ओ सी इज़ अ डायमीटर। एक तो हमें ये पता लगा कि ये डायमीटर है। ठीक है, अगर डायमीटर है तो ये कितने का डिग्री का एंगल कोण बनेगा, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके सामने ये कितने का बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। ये हमें पहले से ही पता है। तो ए ओ सी एक डायमीटर है और एंगल, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है कि एंगल ए सी बी जो है वो 50 डिग्री के। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और हमें क्या निकालना है, टू फाइंड एंगल पी ए टी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये बाहर वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं। तो हमें पता है कि ये 180 डिग्री का है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये हमने
क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ए सी बी हमारे पास 50 डिग्री है, सी बी ए 90 डिग्री है, और बी ए सी हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, बी ए सी हम ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया, एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो ये अंदर वाला जो ये वाला एंगल है ये हमारा कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। तो अब हमें निकालना है बाहर वाला एंगल। अब देखिए जो एंगल ए सी बी, क्या हम इसको लिखते हैं एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, ये हमारी क्लास की थ्योरम 10.1 भी है हमारी बुक के अंदर, कि जो टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सी ए बी कितना है, अभी निकाला हमने 50 डिग्री, और बी ए टी हमें नहीं पता। ठीक है, दोनों का सम 90 है, तो बी ए टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस 50, यानी कि 40 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये बाहर वाला जो एंगल जो है बी ए टी जो है वो 40 डिग्री निकल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और उसके सर्कमस्क्राइब एक सर्कल, यानी कि उसमें एक सर्कल जो है फंसा हुआ है, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो ये देखिए, इसका डायरेक्ट प्रूफ लिखता हूँ। तो देखिए प्रूफ बहुत आसान है इसका। ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ए एस और ए पी। ठीक है, सिमिलरली बी से बी पी इक्वल होगा बी क्यू के। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। सिमिलरली आगे देखते हैं, सी आर इक्वल होगा सी क्यू के। ठीक है, और डी आर इक्वल होगा डी एस के। ये बात समझ में आ गई। तो बस दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज़ माई थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज़ माई फोर्थ इक्वेशन। ऐड ऑल दीज, तो मैं सबको ऐड कर देता हूँ। तो क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। ठीक है, तो अभी देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी मिल के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी, इसके बदले ए बी लिखिए। और सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर मिल के क्या बन जाएगा, सी डी, तो इसके बदले लिख दीजिए सी डी। ठीक है, अब देखिए ए एस यहाँ पर है, और डी एस, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ए डी, तो इसके बदले लिख दीजिए ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमारा बी क्यू है और ये हमारा सी क्यू है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी, तो इसके बदले लिख दीजिए बी सी। तो बस ये हमारा प्रूफ भी हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो नाउ ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल
tangent is always dash to the radius at the point of contact, तो it will be perpendicular to the radius at the point of contact। ये अभी हमने देखा था कि जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, थ्योरम 10.1, उसमें जो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टू concentric circles are radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the largest circle which touches the smaller circle। तो यहाँ पर कोसेंट्रिक सर्कल यानी कि दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। और बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो एक बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर बना देते हैं। छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो हम 3 बना देते हैं। और एक कोड बनाई है, लार्जेस्ट सर्कल की एक कोड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है, तो हम एक कोड बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें कोड की लेंथ निकालनी है। तो हमें दिख रहा है कि ये मैंने लेट कर लिया इसको कि ये ए है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC we will use the Pythagoras theorem। so AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना था, बड़े वाला सर्कल 5 सेंटीमीटर का था, तो ये 5 का है, और छोटा वाला 3 का है, तो इसको 3 का लिख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 9 होगा प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर ले जाके 25 माइनस 9 16 आ गया, 16 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या होगी, √16 यानी कि 4 निकल जाएगी। तो BC की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो पूरी लेंथ मान लेते हैं कि यहाँ तक D है, तो CD की कितनी हो जाएगी, इसके डबल कर देंगे, तो 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी किसकी, CD जो कोड है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो PO A की हमें कितना बड़ा होगा ये पता लगाना है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और दो टेंजेंट बनाते हैं, एक PA और PB, ठीक है। ये P से PA बन रहा है और ये PB बन रहा है, और ये वाला एंगल कितना है, ये 80 डिग्री का, इंक्लाइन एट 80 डिग्री ये लिखा हुआ है। और सेंटर से, यहाँ से सेंटर से, ठीक है, ये सेंटर हमारा O है, हमें POA ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो POA ये हमारा ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले तो जो एंगल A बनेगा हमें पता कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, और एंगल B भी कितने का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ये हमने थ्योरम जो 10.1 देखा था, ये वही थ्योरम है, जो हमारी सबसे पहली थ्योरम है। उसके बाद आप देखिए जो एंगल APB ये कितने का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और PAOB और ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है, ठीक है। तो इसका सम वो कितना होगा, 360 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल APB प्लस एंगल
ए ओ बी कितना होगा, ये 360 डिग्री होगा। ठीक है, ए हमारा कितना 90 डिग्री, बी भी हमारा 90 डिग्री, सी हमारा 80 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारा एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल पूरा ए ओ बी 100 है तो एंगल पी ओ ए कितना होगा, तो ये उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि एंगल पी ओ ए जो हो जाएगा वो 50 डिग्री का हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।